हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर दोनों मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमने 1 कंप्लीट किया था। 1 को मैंने पेंडिंग छोड़ा था आप लोगों के लिए, 2 मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्वेश्चन नंबर आज 1 बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 8.1 एक्सरसाइज का देखें। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये बन गया हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD। हाँ, इसकी जो एंगल्स है वो रेशो में दे देंगे 3, 5, 9, 13 के रेशो में। तो अपन लेट कर लेते हैं। लेट एंगल A 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x और एंगल D 13x। ये हो गए ABCD। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। हाँ, एंगल A की वैल्यू 3x, B की 5x, C की 9x, D की 13x इक्वल टू 360। 3 और 5 यहाँ पे को प्लस कराना टोटल करके देख ले कितने हो रहे हैं। 3 और 5 8, 8 और 9 कितने हो गए अपने पास 17, 17 और 30 13, 30x हो गए इक्वल टू 360। x की वैल्यू 360 अपॉन 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास डिवाइड करने पे 1 और 2 यानी कि 12। अब ये वैल्यू अपन ABCD में पुट कर देते हैं। तो एंगल A कितना आएगा हमारे पास 3 × 12 यानी कि 36। एंगल B कितना आएगा 5 × 12 60। एंगल C में पुट कर रहे हैं तो 9 × 12 वो कितना आएगा अपने पास 108। एंगल D में पुट करेंगे 13 × 12 तो वो कितना आएगा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। तो अपन उसको रोम्बस बताना है। तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डायग्राम A B C D। ठीक है, तो ये मिलाते हैं अपन इसको इससे और इसको इससे। अब गिवन क्या है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसमें क्या है डायगोनल के बच्चों को क्या कर रहे हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल से नाम क्या है पहले वो लिखते हैं। क्या है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, फिर दे रखा है इन्होंने कि भाई अपन को बताना ये रोम्बस है। तो टू प्रूव ABCD इज रोम्बस। अब रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स इक्वल। अब ऑल साइड्स इक्वल लाने को लाएंगे अपन को तो प्रूफ। अब ऑल साइड्स इक्वल लाने के लिए देखिए क्या करना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को देखो बाइसेक्ट वाली लाइन बोली हुई है तो मतलब AO और OC इक्वल होंगे। ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं और BO और OD भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रूफ लेके चल रहे हैं अपन। इसमें ट्रायंगल AOB और BOC को लेके चलते हैं सबसे पहले, जिससे अपन AB और BC CD CD से इक्वल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल
एंगल बी सी ओ। ठीक है, क्या क्या इक्वल है तो अपने पास ए ओ इक्वल ओ सी, तो ए ओ इक्वल ओ सी। ठीक है, अब ये क्यों इक्वल है, क्योंकि डायगोनल क्या कर रहे हैं, दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज को गिवन है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन गिवन। दूसरी ओ बी लाइन कॉमन है और यहाँ 90 डिग्री वाले एंगल इक्वल है, तो ए ओ बी इक्वल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी, ये 90 डिग्री का। ठीक है ना, और तीसरी चीज बी ओ लाइन दोनों में कॉमन है, तो बी ओ इक्वल बी ओ, ये कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड एंगल साइड वाली, तो बाय रूल एस ए एस दोनों ट्राइंगल जैसे हो गए, ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बी सी ओ। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे पास, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस आ चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंस आ चुके हैं तो ए बी और बी सी लाइन कैसे हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, तो बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल बी सी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब जिस तरीके से अपन ने ये और ये ट्राइंगल लिए उससे ए बी और बी सी इक्वल आई है, तो अगर ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं, तो उससे बी सी और सी डी भी इक्वल आ सकती है। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC and COD, BOC and ट्राइंगल COD, अगर इनकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC और CD इक्वल आ जाएंगे, BC इक्वल CD, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, और वापस से दूसरी बात करें इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो COD और DOA, COD एंड ट्राइंगल DOA, तो क्या हो जाएगा, CD और AD इक्वल आ जाएगी, CD इक्वल AD, ये इक्वेशन 3। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 में बताया अपन ने AD BC के इक्वल है, 2 में बताया BC CD के इक्वल है, और 3 में बताया अपन ने CD AD के इक्वल है, मतलब ये चारों ही आपस में इक्वल हो गई। तो बाय 1 2 एंड 3 AB equal BC equal CD equal AD and ABCD is rhombus, कंप्लीट हो चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दे रखा है हमें, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये है अपने पास स्क्वायर, गिवन में केवल ओनली स्क्वायर ही दे रखा है, गिवन क्या है, स्क्वायर जो है ABCD, ये नाम दे सकते हैं अपन ABCD, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। डायग्राम AC और BD पता है, बट कहाँ बाइसेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये कुछ नहीं पता है। टू प्रूव, ठीक है, ये हो गया हमारे पास O पॉइंट। बताना है इसमें शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, एक तो लाना है AC और BD को इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ये भी बताना है कि AO इक्वल OC एंड BO इक्वल OD, ये चीज भी बतानी है। और बाइसेक्ट एक दूसरे को किस पे कर रहे हैं, वो राइट एंगल्स, मतलब एंगल भी राइट एंगल बताना है, एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD इक्वल 90। ये तीन चीजें हमें एक क्वेश्चन में प्रूव करवानी है। तो आ जाते हैं अपन प्रूफ में।
अब प्रूफ में आ गए हैं तो सबसे पहले देखो लाइंस तो इक्वल दे ही रखी होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ए बी इक्वल होगी बीसी के, बीसी इक्वल होगी सीडी के, सीडी एडी के, चारों लाइंस इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेकर के चलता हूँ ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, ठीक है ना। तो इसमें देखें एक तो बीसी लाइन एडी के इक्वल होगी क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो इक्वल होनी है स्क्वायर की वजह से, तो बीसी इक्वल एडी। दूसरी चीज स्क्वायर का एवरी एंगल यहाँ पे तो 90 होता ही है, तो ये एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल बी एडी लिख सकते हैं इसको बड़ी। तो बी एडी इस ट्रायंगल का एंगल है और एबीसी इस ट्रायंगल का एंगल है। तो चलो लिख दो इधर, एंगल एबीसी इक्वल एंगल एबीडी, ये 90 का, और ये क्यों इक्वल है, इक्वल साइड्स, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना। फिर बाद में अपन को देखो तीसरी चीज क्या इक्वल आ रही है, AB, दोनों ट्रायंगल में सेम है तो AB इक्वल AB, कॉमन है ये, तो कौन सा रूल लग गया अपने पास, रूल लग गया ना साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, तो बाय CBCD। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होगी, AC और BD इक्वल आ जाएगी, बाय CBCD AC इक्वल BD हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए क्या मानना है हमें, AO इक्वल OC, AO को OC के और BO को OD के, तो क्या कर सकते हैं अपन ट्रायंगल लेकर के चल लेते हैं ये वाला और ये वाला। अगर ये और ये ट्रायंगल लेके चलते हैं तो इसमें अपने पास ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाली लाइन कॉमन है। बट अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है अपने पास कि अगर ये तो इक्वल आ रहे हैं और ये लाइन कॉमन भी आ रही है, बट थर्ड चीज हमें और चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो अगर अपन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस भी बताते हैं तो अपनी कॉन्ग्रुएंस अपन नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं ये वाली साइड और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं AOB और COD। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, देखें AOB में अपने पास AB इक्वल CD के हैं और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बन रहे हैं। दूसरी चीज अपने पास ये वाला ये वाली और ये वाली साइड्स भी एंगल भी इक्वल आ रहा है। और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे होगा, क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर है, तो वर्टि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से Z से बन रहा है, Z बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो लिखें फटाफट, एंगल DOC और इक्वल होगा एंगल OAB के। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर ये वाला भी अल्टरनेट हो रहा है, यहाँ पे उल्टा जो बन रहा है CDO, DOC नहीं है यहाँ पे, DCO होगा, CDO एंगल CDO, और नीचे की तरफ कौन सा बन रहा है OBA, दोनों इक्वल हो गए। कौन सा लो लगा यहाँ पे, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अल्टरनेट एंगल वाली, तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल। थर्ड AB और CD इक्वल आ रहे हैं, तो AB इक्वल CD, तो ये तो इक्वल साइड्स है, ठीक है।
ये होगा हमारा कौन सा लो लग रहा है यहाँ पे, दो एंगल है और एक साइड है, यानी कि बाय रूल ASA दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रेंस, AOB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल COD। और दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंस है तो बाय CPCT क्या हो जाएगा अपने पास, BO इक्वल हो जाएगी OD के, BO इक्वल OD एंड CO इक्वल AO या OA। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट सेकंड। थर्ड लाना है कि सारे एंगल का सम 180, सारे एंगल जो है बीच वाले वो 90 है। तो यहाँ पे COD और AOB तो वैसे इक्वल हो रहे हैं, तो COD इक्वल AOB CPCT से भी हो रहा है और वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी लग रही है। ठीक है ना, तो इन दोनों को अपन क्या मान सकते हैं, x। ठीक है ना, और यहाँ पे देखें कि भाई ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, BOC और AOD एंगल BOC इक्वल AOD, ये इसको मान लिया y। ये तो हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वाला ऊपर CPCT से हो गया है, ये अपन ने लेट करा। ठीक है ना, अब अगर देखो ये है x, ये है x, ये है y, ये है y। ठीक है ना, तो एक ही पॉइंट पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 360, या फिर एक लीनियर पेयर बन रही है COD जिसमें x और y का सम क्या होगा 180। अगर अपन x की वैल्यू कैसे भी करके 90 बता देते हैं, 90 कैसे बता सकते हैं, देखें ट्राइंगल लेके चल लेते हैं AOD और COD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ठीक है ना, AOD और COD अगर अपन लेके चल रहे हैं तो अपने पास क्या क्या इक्वल है, AD इक्वल CD, AD इक्वल CD, OD लाइन दोनों में सेम, OD इक्वल OD, और AO इक्वल OC जो अभी अपन ने प्रूव कराया, AO इक्वल OC। ये तो है कॉमन, ये इक्वल लाइंस, और ये आपके पास इक्वेशन नहीं है ये 1, तो ये बाय 1। ठीक है, रूल लग गया SSS बाय रूल SSS, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस AOD कॉन्ग्रेंस होगा हमारे पास ट्राइंगल COD के। ठीक है ना, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंस मिल चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास x और y कैसे होंगे इक्वल, तो बाय CPCT x इक्वल y, और x और y इक्वल हो गए मतलब चारों एंगल कैसे होंगे इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे देखो x और y का सम क्या होगा 180 बाय लीनियर पेयर x प्लस y इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू y की वैल्यू सेम ही है, तो 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90। अगर x 90 आया तो सारे एंगल कैसे होंगे 90, लिख देते हैं यहाँ पे AOB इक्वल BOC इक्वल COD इक्वल AOD, ये हो गए सब 90। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट अच्छे तरीके से समझते हैं, इजी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही और होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट किया जाएगा।